सबसे पहले तो हम सभी सत्संगी उस जीव आत्मा का आभार प्रकट करते हैं जिसने परम संत ताराचंद जी की इस अनमोल वाणी को रिकॉर्ड किया। आज आप सुन रहे हैं मणिपुरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अमृतवाणी दिनांक 13 जून 1980। इस सत्संग में परम संत ताराचंद जी महाराज जी एक पवित्र ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। परम संत ताराचंद जी ने इस सत्संग में आधा नामदान समझा दिया है। आधा नामदान इसलिए कि परम संत ताराचंद जी अपने सत्संग में कहते हैं कि नामदान समझाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। परम संत ताराचंद जी ने अपने सत्संग में कहा है कि मेरा सत्संग उनके लिए है जिनको अपने घर जाना है। मेरा सत्संग मुक्ति के लिए है। मेरा सत्संग तुम्हें तीनों तापों से बचाने वाला है। और ये भी कहा है कि मैं भी जाऊंगा और तुम भी जाओगे। मेरे से पूछेंगे तो मैं भी कह दूंगा कि मैंने तो बहुत समझाया, तुम्हारी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत समझाया। राधा स्वामी, ये आप कबीर साहब की वाणी से बहुत सुंदर है। कबीर साहब ने जितना शरीर का भेद था उस शब्द में खोल करके बता दिया। ठीक है, ऐसे करन ना दीदार मैल में प्यारा है, करन ना दीदार मैल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसार, शील संतोष क्षमा सतधार, मद मास मीठा तज डारो, ओ ज्ञान घोड़े असवार ब्रह्म सन्यारा है, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है, दो तीन की बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कोमक करे चक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज ओ सारा है, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तारो कथानो, रिद्धि सिद्धि चवर दुलारा है, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा, स्वाद चाकर सट दल बेस्तारो, बिरम सावतरी रूप निहारो, उलट नागनी का सिर मारो, शब्द अंकारा, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है, नाभि अष्ट कवल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरि अंग जापता से मुख गाजा, लक्ष्मी से आधारा, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है, दुआदास कवल कवल हृदय के माई, जंग गौर से बजन लगाई, सोहंग शब्द ता धुन छाई, गण कर जय जयकारा है, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है, षोडश कमल कंठ के माई, यही मद बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्म चमर ढुराई, जा सर्वनाम उचारा है, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है, तन पर कांज कमल है भाई, बग भोरा दो पल खाई, निज मन करत ता ठुकराई, सो नैनन बिछुआरा है, कर नैनो दीदार मैल में
प्यारा है। कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पेंड मंझारा। सतसंग कर सतगुरु सिरधारा, वह सत नाम उचारा। कर नैनो दीदार मलम प्यारा है। आंख कान मुख बंद करवाओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। चांद सूर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ। तरबीनी के चंद समाओ, भोर उतर चल पारा है। कर नैनो दीदार मलम प्यारा है। घंटा शंख सुना धुन दोई, सांस कवल दल जगमग होई। तामद करता निरखो सोई, बंक लाल धस पारा है। कर नैनो दीदार मल में प्यारा है। डांकनी सांकनी बहु किलकारे, जम के कर घर में दूत हंकारे। सतनाम सुन भाग सारे, सारे जब सतगुरु नाम उचारा है। कर नैनो दीदार मलम प्यारा है। गगन मंडल बिच उदमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया। नुबरे प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। कर नैनो दीदार मलम प्यारा है। चिरकुटी महल में विद्या सारा, विद्या सारा निगारा। लाल बरण सूरज उजियारा, उजियारा। चतुर कमल मंदार शब्द ओंकारा है। कर नैनो दीदार मलम प्यारा है। साध सोई जिन ये गढ़लीना, नो दरवाजे पर गट चीना। दसमा खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुल फिर हमारा है। कर नैनो दीदार मलम प्यारा है। आगे से तो सुन है भाई, मान सरोवर पेट अनाई। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। किंगरी सारंग बज सितारा, अक्षर ब्रह्म सोन दरबारा। द्वादश भानु हस उजियारा, सठ दल कमल मंजार सब दल अलंकारा है। कर नैनो दीदार मलम प्यारा है। माँ सुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। दाग सिंह सरप बहु काटी, सहजे अचित पसारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अष्टदल कवल पार बिरम भाई, दाहिने द्वादश अचित रहाई। बाएं दस दल सहज समाई, यो कमल निर्बारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। पांच बिरम पांचो अंड दीनो, पांच बिरमनी अक्षर चीनो। चार मुकाम गुपत ताकीनो, जामद बंधीवाल पुरुष दरबारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। दो पर्वत के संद निहारो, भवर गुपत संत पुकारो। हंसा करते काल अपारो, ता गुरु न दरबारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। 688 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए। मुरली बजत अखंड सदाए, पासो हंग झनकारा है। कर नैनो
दौर मैल में प्यारा है। सोहंग हद तजी जब भाई सात लोक की हद पुनि आई। उठत सुगंध महा अधिकारी जाको वार न पारा है। करने नो दीदो मैल में प्यारा है। षोडश भानु हंस को रूपा वीणा संत धुन बजे अनुपा। हंसा करत चवर सिर भूपा सात पुरुष दरबारा है। करने नो दीदार मैल में प्यारा है। कोटि भानु उदय जो होई आते ही पुण्य चंद खिलोई। पुरुष राम सम एकन होई ऐसा पुरुष दीदारा है। करने नो दीदार मैल में प्यारा है। आगे अलख लोक है भाई अलख पुरुष की ता ठुकराई। अरबन सूर रोम समनाई ऐसा अलख नियारा है। करने नो दीदार मैल में प्यारा है। पर अगम महल एक साजा अगम पुरुष ताई को राजा। घर बन सूर रोम एक लाजा ऐसा अगम अपारा है। करने नो दीदार मैल में प्यारा है। पर अकालो कह भाई पुरुष अनामी तहाँ रहाई। जो पूछे जाने गवाई कहन सुनन से न्यारा है। करने नो दीदार मैल में प्यारा है। काया भेद किया नरवारा ये सब रचना पिंड मंझारा। माया अविगत जाल पसारा सो कारीगर भारा है। करने नो दीदार मैल में प्यारा है। आदि माया की नीच तुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचन रची अंडमाई ताका प्रतिबिंब डारा है। करने नो दीदार मैल में प्यारा है। शब्द विहंगम चाल हमारे कहे कबीर सतगुरु दय तारे। खोले कपाट शब्द जनकारे पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। करने नो दीदार मैल में प्यारा है। मनुष्य चोला एक महान दुर्लभ पदार्थ है। इसके अंदर नाना प्रकार के चेतन और मायावी शक्तियों के भंडार भरे हुए हैं, जिनका भेद कबीर साहब जी अपने इस शब्द द्वारा वर्णन करते हैं। करने नो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा ने जो जो भेद इस मनुष्य शरीर के अंदर रखे हैं उनका संकेत वर्ण किया जाता है। कहते हैं कि ये जो शरीर है ये एक महल है और इसमें आत्मा स्त्री रूप और परमात्मा पति है। अब आश्चर्य की बात यह है कि स्त्री और पति एक ही घर में रहते हैं परंतु मिलाप नहीं होता। मालिक भी अंदर है और रूह सुरत भी अंदर है, अर्थात पति और पत्नी एक ही मकान में करोड़ों युगों से इकट्ठे रहते आए हैं परंतु एक दूसरे से मिलाप नहीं। अब कबीर साहब कहते हैं वह मालिक जो हमारा प्यारा है इस शरीर के अंदर है जिसको हमने मिलना है। काम क्रोध लोभ विसारो शील संतो क्षमा सत धारो। कहते हैं यदि उससे मिलना है तो पहले अपने हृदय को निर्मल करो। अगर हृदय में मैल है तो सुरत अंदर नहीं जाएगी। सबसे पहले काम छोड़ दो। काम और नाम की विरोधता है। जहाँ काम है वह नाम नहीं। नाम ने हमें ऊंच मंडलों पर ले जाना है और काम की रुचि नीचे को है। अपनी स्त्री के अतिरिक्त पर स्त्री को मलिन दृष्टि देखना काम है और यही सिद्धांत ऋषियों के स्त्रियों के लिए भी है, अर्थात अपने पति के अतिरिक्त पराये पति को मलिन भाव से देखना काम है। कहते हैं काम में सुरत आत्मा नीचे को गिरती है, क्रोध में रूह फैलती है और हंकार आत्मा को उच्च मंडलों में जाने से रोकता है। ऐसे ही
लोभ का त्यागन करना भी आवश्यक है। मनुष्य में कितने ही गुण शुभ क्यों न हो, यदि लोभी है तो संसार उससे घृणा करता है। कितने ही गुण क्यों न हो, यदि वह लालची है, कौड़ी काम का भी नहीं। फिर कहते हैं मोह छोड़ दो, काम की जगह क्या लो शील, क्रोध की जगह क्षमा, लोभ की जगह संतोष, मोह की जगह विवेक, अहंकार की जगह इनके सारी दीनता लो। मद मांस मिठा तज डारो, हो ज्ञान घोड़े अस्वार भरम से न्यारा है। फिर कहते हैं कि मांस आहार छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, और फिर अपने अंदर अंतर्मुख चलो, तब कुछ प्राप्त होगा। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पद्म जुगत से लाओ। अब इस शरीर के 4 भाग हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। जो सचखंड है वह लाफानी अविनाशी है। जिस प्रकार सूर्य आकाश में है, उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ता है और फिर दीवार पर अब पानी में सूर्य का केवल प्रतिबिंब है, सूर्य नहीं, केवल रूप है, परंतु गर्मी नहीं। पानी वाले सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़ा। अब वहां न रूप है न गर्मी, केवल प्रकाश सा है। अब ब्रह्मांड के 6 चक्कर हैं, उनका प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर पड़ता है, और अंड के जो 6 चक्कर है उनका प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। यहाँ तक दोनों नेत्रों से नीचे नीचे पिंड है, सहदल कवल तक अंड है, इससे ऊपर ब्रह्मांड है। क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, जागृत अवस्था में रूह दोनों नेत्रों के पीछे रहती है। किसी अंधे को आवाज दो तो वह भी इस जगह है, जोर देकर कहता है कौन है भाई। जब रूह यानी आत्मा सपन में है तो उस जगह कंठ में है। जब रूह गहरी निंद्रा में है तो हृदय में है। अब हमने ऊपर जाना है। यदि कोई मनुष्य जो कि पहाड़ के मध्य में बैठा है ने ऊपर जाना है, क्या पहले वह भूमि पर आए और फिर ऊपर चढ़े? कितनी भारी भूल है। अब संत कहते हैं कि जागृत अवस्था में तुम यहाँ दोनों नेत्रों के मध्य में बैठे हो, आप यहाँ से उठकर ऊपर चढ़ जाओ। परंतु योगियों ने अपनी सारी आयु इंद्री इन्हीं 6 चक्रों में गमा दी, ऊपर न गए। ये नीचे के चक्कर क्या हैं? जैसे सूर्य का रूप पानी में पड़ता है और उसका प्रतिबिंब एक द्वार पर, इसी भांति ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। इन 6 चक्रों में नाम नहीं है, दैविक शक्तियां निवास करती हैं। यद्यपि कबीर साहब का अपना ये मत सिद्धांत नहीं है कि फिर भी उन्होंने ये मत कह दिया कि लोग ये विचार न करें कि उनको नीचे की खबर नहीं थी। उनका अपना मत आंखों के ऊपर से आरंभ होता है। अब हमने अंदर जाना आरंभ करना है। योगी पद्मासन लगाकर बैठते हैं और धोती 3 अंगुल चौड़ा मलमल का वस्त्र होता है, उसको पानी में भिगोकर निगल जाते हैं। जो भोजन किए अभी पाखाना मल नहीं बना और अंतड़ियों में लगा हुआ है, उसको साफ करते हैं। इसी प्रकार इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। जब कोई मैल बाहर न आए तो आमाश पेट साफ हो गया मानते हैं। व्यक्ति मानते हैं, व्यक्ति कहते हो या अनिमा, बस्ती कहो या अनिमा, समझ लो। अब वह ये अनिमा का
अंतर प्रयोग नहीं करते हैं। ये नीचे से पानी चढ़ाकर उसको खाली करते हैं। मेथी रेशम की डोरी लेकर उसको मोम लगा कर नाक के एक छेदर में चढ़ाकर मुंह से निकाल लेते हैं। अंदर दिमाग में कोई मैल नहीं रहती और फिर भीतर हवा श्वास भरने का अभ्यास करते हैं। अब आगे कहते हैं, कोमक करे रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। अब इस तरह बैठकर योगी अपना अभ्यास करते हैं, अर्थात कुंभक श्वास का भरना, पूरक ठहराना और रेचक खाली करना। इनका अपना अपना नाप होता है। फिर ये बढ़ाते चले जाते हैं। कई कई घंटे सांस नहीं लेते। मूल से भाव केंद्र का है और ये स्थान इन 6 चक्रों का प्रथम केंद्र है, जो गुदा स्थान कहलाता है। इसी स्थान से योगी अपना अभ्यास आरंभ करते हैं। मूल कमल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो। अब मूल चक्कर जो है वह गुदा चक्कर है। वहाँ का जो मालिक अथवा धनी है वह गणेश है। वहाँ बैठकर योगी कलिंग कलिंग का जाप करते हैं। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 50,000। ये अपनी बिखरी हुई सूरत को इस स्थान पर एकत्र करते हैं। उस जगह 4 दल का काम पहले वे गणेश को प्रत्यक्ष करते हैं। देव गणेश तहाँ रोप्या थानो, रिद्धि सिद्धि चौर ढुलारा है। दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि साधारण जनता को तो गणपति मिलता ही नहीं। बाहर पत्थर की मूर्ति रख कर उसकी पूजा करते हैं। यदि वे प्राणायाम करके अंदर जाते तो उन्हें कुछ प्राप्त होता। यदि एक न्यायाधीश की फोटो न्यायालय में रख दी जाए, क्या वह मुकदमा यानी अभियोग को सुनेगी? अथवा एक कमांडर अफसर सेनाध्यक्ष की मूर्ति परेड के मैदान में गाड़ दी जाए, क्या वह परेड कराएगी? कदाचित नहीं। इसमें संदेह नहीं। यदि मनुष्य नेति धोती करके जहाँ ये देवते बैठे हैं जाता तो उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती। यदि संकल्प शक्ति दृढ़ है तो मनुष्य संसार का जो काम करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। परंतु ये लोग तो उस गणेश को भी नहीं मिलते, बाहर पत्थर की मूर्ति में ही रह जाते हैं। स्वाद चक्कर सट दल विस्तारो, बिरम सावतरी रूप निहारो। योगी जन इस चक्कर को पार करके स्वाद चक्कर में आते हैं। वहाँ 6 दल का कमल है। बिरम सावत्री इसके धनी है। गणेश चक्कर में पृथ्वी का तत्व है और इस स्थान यानी स्वाद चक्कर में पानी का तत्व है। इसको मुसलमान मिकलाइल कहते हैं और ये संसार की उत्पत्ति का मूल स्थान है। उल्ट नागनी का सिर मारो ता शब्द ओंकारा है। यहाँ एक नाड़ी है, उसे कुंडलनी शक्ति कहते हैं। योगी लोग अपना ध्यान मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के संग जोड़ देते हैं। जिस समय ये इंद्रिय चक्कर पार करते हैं वहां पर ओम ओम का जाप करते हैं। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। इससे आगे नाभि में 8 दल का कमल है, 8 दल कमल है। इस स्थान का स्वामी विष्णु है। इस स्थान का रंग सफेद सफेद है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि का पालन करता है, हिंदू इसको पूजते हैं, मुसलमान नहीं पूजते।
क्या वह मुसलमानों का पालन पोषण नहीं करता? जिस प्रकार नगर में एक बड़ा भारी जल का तालाब होता है, उसमें से बड़े बड़े पानी के नल निकलते हैं और इससे आगे छोटे छोटे नल के हर स्थान पर पानी पहुंचाते हैं, इसी प्रकार जो भोजन पेट में जाता है उससे हाथ पांव दिल दिमाग अर्थात उस शरीर के हर एक अंग को शक्ति पहुंचती है। यह विष्णु की प्रतिबिंब शक्ति है जो कि सारे शरीर का पालन पोषण कर रही है। हिरंग जाप तास मुख गाजा लक्ष्मी शिव आधारा है। यहाँ बैठकर योगी जन हिरंग का जाप करते हैं। मनुष्य एक उल्टा वृक्ष है। संसार के वृक्ष तो नीचे से शक्ति लेते हैं, परंतु मनुष्य को शक्ति ऊपर से मिलती है। मनुष्य का मस्तिष्क इसका स्रोत है। नाभि चक्र को हृदय चक्र से शक्ति मिलती है। हृदय चक्र का स्वामी शिव है। द्वादश कमल हृदय के माही जंग गौर शिव ध्यान लगाही। हृदय में 12 दल का कमल है, यहाँ का स्वामी शिव है। यदि मनुष्य प्राणायाम करके अंदर जाता तो शिव मिलते, न ये अंदर गया न शिव मिले। ये बाहरी पत्थर का शिव बनाकर पूजने लग गया। सोहन शब्द तहाँ धुन छाई गन करे जय जयकारा है। यहाँ बैठकर योगी जन सोहम का जाप करते हैं। षोडश कमल कंठ के माही तेई मद बसे अविद्या वाई, तेई मद बसे अविद्या वाई। अब यहाँ कंठ में 16 दल का कमल है, जहाँ पर जो शक्ति इसको लोग देवी कहते हैं, परंतु संत इसको अविद्या कहते हैं। अर्थात माया की रजो और तमो गुण प्रभाव वाली शक्ति यहाँ पर प्रधान रूप में है, जो कि नीचे के कमलों में अपने रजो तमो शुभानुसार प्रभावित हो रही है। माया के दो स्वरूप हैं, विद्या शुद्ध माया, अविद्या मलिन माया। शुद्ध माया 2 दल कमल अज्ञा चक्कर से ऊपर आरंभ होती है। हरि हर बिरम चमर ढुराई, जहाँ सरंग नाम उतारा है। हरि विष्णु हर शिव तहाँ बिरमा, ये त्रिगुण आत्मक शक्तियां कहलाती हैं, जो कि सारी सृष्टि को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली है। इनका आधार यही माया है। योगी जन इस षोडश कमल में बैठकर ध्यान द्वारा श्री श्री का जाप स्मरण करते हैं। तापर कंज कमल है भाई, बग भोरा 2 रूप लखाई। आंखों के ऊपर 2 दल का कमल है, जहाँ बग जीवात्मा भोरा पिंडी मन निवास करते हैं। यहाँ से ही दोनों धारे मिलकर सारे शरीर में क्रियावान हो रही हैं। यहाँ 6वां कमल है। यहाँ पर सिद्धि शक्तियां तो अवश्य ही प्रकट होती हैं, परंतु आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिलती है। निज मन करत तहाँ ठुकराई, सो नैनन बिछुआरा है। इससे ऊपर अष्ट दल का कमल है, जहाँ पर निज मन अर्थात ब्रह्मंडी मन जो अति शुद्ध है, इसकी ठुकराई प्रधान रूप में है। ये जीव आत्मा को ऊपर के मंडलों को जाने के लिए सहायता देता है। कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। अब कबीर साहिब कहते हैं कि नीचे का जो भाग है इसकी व्याख्या कर दी है। अब ये जो भाग है इसको पिंड कहते हैं। ये शरीर का चौथा भाग है। सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, वह सतनाम उतारा है। संतों का मत यहाँ से आरंभ होता है
कबीर साहब कहते हैं कि ये मत सतगुरु ने हमें बता दिया है। संतों का मार्ग ऊपर का है, नीचे का नहीं। हमने ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? सतखंड में, सतनाम में। वह 5वां स्थान है। अंड और ब्रह्मांड दोनों से पार है। सतगुरु ने हमें उसका ही उपदेश दिया है। आंख कान मुख बंद करवाओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। अब आपने सतखंड जाना है, कैसे जाओगे? कहते हैं कि आंखों को बंद करो और कान जो कि बाहर की ओर जाते हैं बंद करो, जिह्वा बंद रखो। अब तुम्हारे अंदर आवाज नाद आ रही है। झिंगू बोलते हैं। झिंगू को पंजाब में बीड़ा कहते हैं। जिस प्रकार सीटी की आवाज आती है, इसी प्रकार समझ लो। दोनों तिल एक तार मिलाओ तो देखो गुलजारा है। दोनों आंखों की बनावट ऐसी है कि इनकी ज्योति तीसरे नेत्र से आती है। अब स्मरण द्वारा रूह सुरत को अंतर्मुख ले जाओ, अंदर प्रकाश आ जाएगा। वह आंख सर्व ही प्रकाशवान है। हमारी ये बाहरी आंखें जड़ हैं, सर्व नहीं देख सकती। जिस जगह ये 5 चीजें सूर्य चंद्रमा तारे बिजली लंप न हो, ये बाहरी आंखें काम नहीं देती। वह जो अंदर की भीतरी आंख है, उसको इन चीजों की आवश्यकता नहीं। वह सर्व ही प्रकाशमान है। इन आंखों को बंद करके उस आंख को खोल लो। इन कानों को बंद करके उन कानों को खोल लो। जब हम इन दोनों आंखों को बंद करेंगे और तीसरी आंख में हमारा ध्यान जाएगा तो अंदर प्रकाश हो जाएगा। इस प्रकार संतों की शिक्षा तीसरी आंख से आरंभ होती है। चंद सूर्य एक घर लाओ, सुषुम्न से ध्यान लगाओ। जब तीसरी आंख खुली, आगे तारा मंडल आ गया। सूर्य और चंद्रमा को पार करके हमने ऊपर जाना है। इस जगह सूक्ष्म मार्ग है। अति सूक्ष्म नाड़ी में से होकर हमने ऊपर जाना है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मुक्ति द्वारा शंकरा राई 10वां भाई। मनु तहु में गुल होई, रहिए निक्से के ही के जाई। मुक्ति का द्वारा राई के बीज के 10वें भाग के तुल सूक्ष्म है और मन हाथी की भांति मोटा है। कबीर ऐसा सतगुरु जय मिले, अटूठा करे पसाऊ। मुक्ति द्वारा कोमला सरज आऊ जाऊ। अब कहते हैं यदि सतगुरु पूरा मिल जाए, वह हम पर कृपा करे, तो हम सुगमता से अपने स्थान सतखंड को जा सकते हैं। गुरु नानक साहेब जी कहते हैं, रहा खुदा बिहावला, बालो 10 भाई। हाथी मिये न सकिए, हुमे रखे अड़ाई। परमात्मा ने मिलने का रास्ता एक रोम के 10वें भाग के समान बारीक है। महात्मा कहते हैं कि सुई की नोक से भी बारीक है। त्रिकुटी तरबीणी के संग समाओ, भोर उतर चल पारा है। आगे 3 रास्ते हैं, दाहिना बायां और मध्य का। अब मध्य के रास्ते पर जाना है। कबीर साहब कहते हैं कि सर का हमें भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। जीते जी ऊपर चढ़ो, मेहनत करो और इन चीजों को पार कर जाओ। बाएं रास्ते योगी गए हैं, अंदर रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आदि का जोर है। इस कारण कोई भी आगे नहीं पहुंचा, क्योंकि ये रास्ता काल का है। जो दाहिना रास्ता है उसमें बड़े बड़े विशाल देश है। हमारा जो मध्य का रास्ता है, पक्की सड़क जीटी रोड की तरह है, सीधा है। हमने इसे छोड़ना नहीं।
घंटा संग सुनो धुन दोई, सहस कवल दल जगमग होई। अब सुरत आत्मा नो द्वारों को पार करके ऊपर आई। आगे सतगुरु अंग संग है, बड़ा प्रबल प्रकाश है और वहां पर 10 प्रकार के राग हो रहे हैं। सहदल कमल महाप्रकाश कमल है, वहां पर 1000 बत्ती की ज्योति जल रही है, अर्थात तो इस कमल की 1000 पखड़ियों अपना अपना प्रकाश कर रही हैं, जो कि नीचे के तीनों लोकों को सता दे रही हैं। इसे कमल से घंटा और शंख आदि की महान मनोहर और आकर्षक धुनें उठ रही हैं, जिनको पकड़कर योगी लोग अष्टदल कमल से निकल कर सहदल कमल में पूछ कर ज्योति का दर्शन करते हैं। संतों का मार्ग अध्यात्म मंडलों पर जाने के लिए यहाँ से आरंभ होता है। अब यहाँ पर उल्टा राज है, क्या मन इंद्रियों के बस में है और इंद्रियों भोगों के बस में है। चाहिए तो ये था कि आत्मा के बस में मन बुद्धि होते और मन के बस में इंद्रियां होती। ता मद करता निरखो सोई, बंक नाल 10 पारा है। जो सहदल कमल का स्थान है, इस कमल में तीनों लोक का कर्ता निरंजन त्रिलोकी नाथ वास करता है, जिसका दर्शन करके सुरत अनित हो जाती है। और जो योगी जन प्राणायाम करते हैं, उनका ये अनितम स्थान है। उदाहरण जैसे एक साइकिल पक्की सड़क पर जाता है, परंतु जब खेत आता है तो साइकिल नहीं चलता। इसी भांति प्राणायाम करने वाले के प्राण भी चिताकाश चेतन ब्रह्म शिव के आगे नहीं जाते। योगियों का ये अनितम स्थान है, इनको आगे की खबर नहीं। ये बड़ा विशाल देश है। यदि इसका वर्णन किया जाए तो सहस्रें पुस्तकें इसकी महिमा से भर जाएं। हमने आगे जाना है। इसके ऊपर त्रिकुटी की ओर जाने के लिए बंक नाल का मार्ग है। बंक से भाव टेढ़ा है, जो अति सूक्ष्म नाड़ी है, बाल रोम के 10वें भाग से भी अधिक बारीक है। इसमें पूछ कर पहले सीधा जाना पड़ता है, फिर ऊपर और फिर नीचे, फिर सीधे इसके नीचे, इसके बीच में से होकर आगे जाना। ये स्थान सहदल कमल और त्रिकुटी के मध्य में है। इस स्थान को पार करके आत्मा त्रिकुटी मंडल में पहुंच जाती है। ये ब्रह्म का देश है, जो अति सुहावना है। आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनें अंतर आविष्कार की है कि एक सूक्ष्म सी वस्तु अपने वास्तविक रूप से 1600 गुना अधिक दिखाई देती है। ये जो वायुमंडल है, सब रूहों से भरा पड़ा है। संसार का कोई जड़ पदार्थ रूह आत्मा को नहीं रोक सकता। मनुष्य को एक शीशे के बक्स में बंद कर दो, परंतु आत्मा को रोका नहीं जा सकता। ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर कारण शरीर है। जिस समय आत्मा के ऊपर से सब आवरण शरीर उतर जाएंगे, उस समय आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का होगा। ये आत्मा परमात्मा की अंश है। इसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। जब मनुष्य को ये पता चलेगा कि मेरा अपना तेज 12 सूर्य का है, ये रूह चेतन है, जो जो ऊपर जाओगे चेतनता बढ़ती जाएगी। हम जड़ के साथ मिलकर जड़ बन गए हैं। एक महात्मा दृष्टांत देता है। एक समय वन में बसते मृगराज की नार ने कहर जायो, कर कारण पाड़ी के हाथ चढ़ियो, उन लेकर छेली के संग रलायो।
भूल गयो कुल के पराक्रम, सो हड्डू भयो हरि दूब चरायो। सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के आप भुलाए के जीव कहायो। एक बार एक गडरिये पाली को जंगल में एक सिंह का बच्चा मिला। उसने उसको लाकर पालना आरंभ कर दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने भेड़ों के संग जंगल में चलना फिरना आरंभ किया। एक बार एक सिंह आ गया। उसने उस सिंह को भेड़ों के संग फिरते देखकर कहा, देखे तू सिंह है, भेड़ों के संग रहने से तू भेड़ बन गया है। मेरे संग आ, मैं तुझे दिखाऊंगा। उस भेड़ों वाले सिंह को पानी के किनारे ले गया। कहने लगा, देख तेरा रूप और मेरा रूप एक सा है। मैं गरजता हूँ, तू भी गरज। जब शेर ने गर्जना की तो सिंह का बच्चा भी वैसा ही गरजा। तो वह पाली भाग गया। और भेड़ों भी, ये तो है उदाहरण। अभी प्रिय यह है कि आत्मा शेर है, इंद्रियों भेड़ है और मन चरहवा पाड़ी है। जिस समय आत्मा को पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, तो मन का भय भी जाता रहा और इंद्रियों भी बस में आ गई। ये प्रकाश हर समय हमारे भीतर है, परंतु दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार एक बड़ा गैस लैंप हो, उस पर 10-20 टाट के पर्दे चढ़े हों, उसको जिस कमरे में ले जाओगे कोई प्रकाश नहीं होगा। जो पर्दे उतारते जाओगे प्रकाश की किरणें छन छन करें निकलेंगी। आत्मा का वास्तविक रूप सतलोक में जाकर दिखाई देता है। 10वें द्वार में भी सूक्ष्म माया का पर्दा है। पूर्ण प्रकाश तो सतखंड में ही जाकर दिखलाई देता है। डाकनी साकनी बहु किलकारे, जम की कर धर्म दूत हंकारे। सहदल कमल से जब आत्मा ऊपर जाती है तो मार्ग में विरोधी शक्तियां का बहुत बल होता है। अब वह बात बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से समझने वाली है। इन 3 लोकों का जो स्वामी है वह काल है, जो वास्तविक स्वामी है वह सतनाम है, और जो त्रिलोकी नाथ है वह आत्मा को न मार सकता है न जला सकता है। त्रिलोकी नाथ ने आत्मा को ऊपर से लिया है। उसने आत्मा को दुरंग के भीतर बंद किया हुआ है। आत्मा को संसारिक विषय विकारों में उलझा रखा है। जब आत्मा ऊपर जाती है तो इसका काल का कर्तव्य है कि आत्मा को ऊपर जाने से रोके। मार्ग में किसी स्थान पर ऐसी सुंदर स्त्रियां मिलती हैं जिनके तुल इस संसार में कोई नहीं। वे मनुष्य को फुसलाना चाहती हैं कि ऊपर मत जाए, परंतु सतगुरु साथ होता है, वह तो इनकी ओर देखने भी नहीं देता। जो नाम सतगुरु देता है वह उसके निकट आती भी नहीं। जिस प्रकार राजा के नौकर को कोई नहीं रोकता, इसी प्रकार जब जीव सतनाम का जाप करता है तो उसको कोई नहीं रोकता। अभी प्रिय यह है कि प्रत्येक खंड में बड़े बड़े महान देश हैं। आत्मा सहदल कंवल को पार करके ब्रह्म में जाती है, फिर ब्रह्म को पार करके पार ब्रह्म में जाती है। जिनको पूरा सतगुरु मिला है वे वहां जाते हैं। जब आप अंदर जाओगे ये सब आपको मिलते हैं। ये सब बातें आपके अंदर हैं। सत ब्रह्मांड आपके अंदर है। बहुत से डॉक्टर मेरे पास आते रहते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने बहुत से मृतक शरीरों की चीरा फाड़ी की है, परंतु ये बातें जो आप वर्णन करते हैं कभी नहीं मिली।
इनको क्या मिलता? ये सब नीचे शरीर का भाग नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं, ये मन के पर्दे के पीछे हैं। सतनाम सुन भागन सारे, जब सतगुरु नाम उतारा है। अब जो रूह आत्मा एक वृक्ष के अंदर है, वही रूह एक मच्छर के अंदर है, वही रूह एक हाथी के अंदर है, वही रूह मनुष्य में है। ये बड़ा मनोरंजक दिलचस्प विषय है और समझने वाला है। सत्संग में इसकी समझ आती है। गगन मंडल बिच उदमुख कुइया, गुरमुख साधु भर भर पिया, नुगरे प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। अब त्रिकुटी जो है ब्रह्म का देश है, हमने ऊपर जाना है। ये जड़ नहीं। इस जगह कौम और मजहब, जाति और धर्म का प्रश्न नहीं है, और न स्त्री और पुरुष का ही प्रश्न है। ये तो प्रेम का मार्ग है। मेहनत द्वारा, परिश्रम द्वारा ऊपर चढ़ो और अंदर का पर्दा खोल लो। यदि संसार में कोई दुर्लभ वस्तु है तो वह पूरा सतगुरु है, मुर्शिद कामिल है। जिनको पूरा सतगुरु मिल गया वे यहाँ तक पहुँच गए। जिनको नीचे का गुरु मिला वे नीचे बैठे रहे, अर्थात ये धन सबके अंदर है। जिनको सतगुरु मिल गया और उन्होंने पर्दा खोल लिया वे वहां पहुंच गए। जिनको पूर्ण गुरु नहीं मिला वे अंधे आए और अंधे ही चले गए। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गर्जे बजे निंगारा। ब्रह्म का देश समस्त विद्या का भंडार है। जैसे तबले मर्दंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है, और जैसे बादल मेघ गरजता है, मीठी से मीठी गूंज निकलती है, वही ओम है, अक्षर ओम नहीं है। लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा। यहाँ 4 दल का कमल है और यहाँ का प्रकाश लाल रखतमय है। जिस प्रकार प्रभात को सूर्य निकलता है और उसका प्रकाश रखतमय लाल होता है और ओम ओम की निर्मल ध्वनि कमल के मध्य से उठ रही है। बड़ा सुंदर सुहावना देश है। यहाँ तक कि सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जाती है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चिन्ह, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुलप रहा मारा है। अब कबीर साहिब कहते हैं कि जब 9 द्वारों से निकल कर आत्मा 10वीं गली में आई तो ब्रह्म की चोटी अर्थात पार ब्रह्म में पहुंच गई। जो ऐसी पूर्ण साधना करे सोई पूर्ण साधु है। केवल रंगे हुए कपड़े पहनने वाले का नाम साधु नहीं हो सकता। ब्रह्म की चोटी तक एक ब्रह्मांड प्रलय में और सोहम तक महाप्रलय नष्ट हो जाता, छीन नष्ट हो जाता है। केवल सचखंड एक ऐसा देश है जो प्रलय और महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। वह संतों का वास्तविक निज घर है। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि साध की महिमा वेद न जाने, वेद ओम से निकले हैं, साधु उससे ऊपर जाता है। ब्रह्म की चोटी पर पहुँच कर अमृतसर है। इस अमृतसर का वर्ण गुरु नानक साहब ने भी किया है। हमारे इस बाहर के अमृतसर की नींव चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने रखी है और 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहब जी ने पूर्ण किया।
गुरु साहिब का ऐसे बाहर के अमृतसर से नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं काया अंदर अमृतसर साचा मन पीवे भाई सुभाई। आगे शेख सुन है भाई मांस और पेट अनहाई। इसके ऊपर शेत सुन है क्या ब्रह्म की चोटी और प्यार पार ब्रह्म के नीचे का जो भाग है उसको संत सुन कहते हैं। वहाँ एक सरोवर है जिसे अमृतसर या तरबीणी भी कहते हैं। वास्तव में ये जो बाहर की तरबीणी ऋषियों मुनियों ने बनाई है अंदर की नकल आकृति है गंगा यमुना सरस्वती। जहाँ पर इन तीनों का संगम होता है उसका नाम तरबीणी है। आपके अंदर ही गंगा यमुना सरस्वती और अमृतसर है। ऋषियों मुनियों और संतों महात्माओं ने ये बातें कह कर देखी। महात्माओं ने ये बातें अंदर देखी और हमें समझाने के लिए इनका नाम बाहर रख दिया। ये प्रत्येक से ऋषि और प्रत्येक से स्त्री और इस अंतरिक तरबीणी अथवा अमृतसर में नहाने से जन्म जन्म के कर्म नाश होते हैं और आत्मा कर्म निष्कर्म हो जाती है। हंसन मिल हंसा हो जाई मेरे जो अमी आहारा है। जब आत्मा नीचे के स्थानों को पार करके पार ब्रह्म में पहुंची मान सरोवर में स्नान किया तो अमर हो गई। वहां पहुंचकर इसकी हंस गति हो गई। इससे नीचे नीचे इसकी निर्मल गति नहीं थी क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल मायावी मंडल है। जब तक ये जीव माया के भोगों में फंसा है निर्मल अमृत नहीं पी सकता जो कि दसम द्वार में वह बह रहा है। जब इन तीनों शरीरों स्थूल सूक्ष्म और कारण को छोड़कर पार ब्रह्म में जाओगे तो वहां उस अमृत को पियोगे। उस समय आत्मा की हंस गति हो जाएगी। मान सरोवर में पहुंचकर ये आत्मा स्वतंत्र हो गई। इसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि इसका भी कोई परमात्मा है। अब इसे उसके मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। जब तक ये नीचे थी इसे आत्मा को अपने परमात्मा की सूझ नहीं थी। सारा संसार अंधा आया और अंधा ही चला गया। वह गुरु परमात्मा को किताबों पुस्तकों में पढ़ लिया अथवा महात्माओं से सुन लिया, न कभी अंदर गए और न दर्शन किए। किंगरी सारंग बजे सितारा अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा। प्रत्येक स्थान का अपना अपना राग है। इस जगह किंगरी और सारंगी की रसदायक धुन आ रही है। योगी जन किंगरी बजा रहे थे। गुरु नानक साहब ने कहा इतू किंगरू ध्यान न लागे जोगी ना सच पल्ले पैया। कबीर साहब ने भी कहा है किंगरी अनूप बाजे जोगिया मतवारे रे। द्वादश भानु हंस उजियारा खट दल कमल मंझार शब्द रंकारा है। इस स्थान पर पहुंच करे आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का है, परंतु इतना प्रकाश 12 सूर्य का प्रकाश होते हुए भी आत्मा आगे सुन के मैदान को पार नहीं कर सकती। वहाँ सतगुरु अपने प्रकाश द्वारा आत्मा को ऊपर ले जाते हैं। इस स्थान का स्वामी निरंकार है। महासुन सिंध बिस्मी घाटी बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी।
बिहाग सिंह सर बहु काटी ता सहज अचित पसारा है। इससे आगे महासुन का मंडल है। महासुन वह स्थान है जहाँ पर निर्मल शुद्ध माया है और उस स्थान पर प्रभु की चेतन शक्ति सत्य शब्द महापर्वल रूप में है। वहाँ की रचना इतनी सुंदर और मोहनी है कि सुरत उसको छोड़कर ऊपर की तरफ जाना नहीं चाहती। इसी को कबीर साहब जी रूपक अलंकार द्वारा बतलाते हैं कि जैसे अजगर और शेर अपने खाद्य वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं, इसी प्रकार महासुन की चेतन रचना सुरत को अपनी ओर खींचती है। यहाँ पर गुरु का स्वरूप जो शिष्य की सुरत को सतलोक में ले जाता है, वह देह नहीं है, अर्थात सबल स्वरूप है जो अपने सेवक की सुरत को अपने में लीन करके उस मंडल से पार कर देता है। पार ब्रह्म आत्मा का 12 सूर्य का प्रकाश होते हुए भी इस मंडल में कोई महत्व नहीं रखता। बहुत से ऋषि मुनि जो पार ब्रह्म में गए, जिनको आगे का गुरु नहीं मिला, वहाँ ही रुके बैठे हैं। उनको वहाँ कोई कष्ट नहीं। जैसे रात को हम लैंप लेकर अपना काम कर सकते हैं, वे भी अपनी अपनी लायक प्रकाश में वहाँ का सुख अनुभव करते हैं, मगर वे आगे नहीं जा सकते। जिनको ब्रह्म तक का गुरु मिला वे ब्रह्म में रह गए, जिनको तुरिया पद का गुरु मिला वे तुरिया पद तक ही रह गए। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दाहिने द्वादश अचित रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यो कमल निर्वारा है। इस जगह 8 दल का कमल है, दाहिनी ओर अचित दीप है, इसमें 12 दल का कमल है। बाईं ओर सहज दीप है, इसमें 10 दल का कमल है। 5 ब्रह्म पांचों अंड बीनो, 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्ता कीनो, जा मद बंदीवान पुरुष दरबारा है। इसके पार 5 बड़े महान देश अर्थात गोलाकार खंड है हमारा। ये मातर लोक विश्व इसके सामने उस प्रकार है जैसे सागर में एक रोम। इन मंडलों में अपना अपना ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त 4 स्थान ऐसे हैं जिनको संतों ने गुप्त रखा है। जो लोग इन स्थानों में रहते हैं उनको बंदीवान कहा गया है, अर्थात उनको इसी मंडल में निवास करने के लिए प्रभु की आज्ञा है। यद्यपि उनको कोई कष्ट नहीं, परंतु वे ऊपर नहीं जा सकते। जिन महात्माओं को मात लोक से संत अपने साथ ले जाते हैं, उनके आगे वे इन स्थानों पर रहने वाली आत्माएं प्रार्थना करती हैं कि संतों से प्रार्थना करो कि हमें भी ऊपर ले जाएं। यदि संत चाहें तो उनको साथ ले जा सकते हैं। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा का संत पुकारो, हंसा करते कैल अपारो, तहाँ गुरु दरबारा है। आगे सोहम का देश आ गया, जिसको इस्लाम वाले मुसलमान मुकामे अनाहू कहते हैं। सोहम का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। बूंद सागर को देखकर कहती है कि मैं भी इसी की अंश हूँ। सागर भी पानी और मैं भी पानी हूँ, परंतु वह सागर है और मैं बूंद हूँ। इस स्थान का नाम भंवर गुफा है। ये सतखंड का द्वार है,
अना हूँ के अर्थ हैं जो तू है सो मैं हूँ। मुसलमानों में ये नाम अरबी भाषा में रखे हैं और हमारे संस्कृत में हैं। 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने मैल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहाँ सोहम जनकारा है। इस मंडल में 88,000 दीप हैं, जिनमें भगत जन निवास करते हैं, जिनको सोहम तक का गुरु मिला, परंतु ये सोहम ब्रह्मांड के पार महाचैतन्य ब्रह्मंडल है। यहाँ पर आत्मा निर्मल होकर अपने आप को परमात्मा का रूप समझने लगती है। जो दर्श इन देशों के हैं, उनका उदाहरण इस संसार में मात्र लोक में नहीं मिल सकता। संतों ने उनकी उपमा हीरे पन्ने से की है, परंतु हीरा पन्ना तो मिट्टी है, जड़ है, और वहाँ जड़ मिट्टी में कील नहीं। संतों ने उपमा देकर समझाना है, इस संसार में हीरे पन्ने से बढ़कर कोई वस्तु मूल्यवान नहीं, इसलिए उन देशों की प्रशंसा के लिए संतों ने हीरे पन्ने से उपमा दी है। वह मुरली की धुनी है, जिसका उदाहरण इस संसार में नहीं है। मौलवी रोम साहब ने अपनी मसनवी इस स्थान से आरंभ की है। आत्मा रूपी बंसरी अपनी जुदाई विरह की शिकायत करती है, उल्हाना देती है कि जब से मुझे बांसों के वन से काटा गया है, उस समय से निरंतर रो रही हूँ। अर्थात जब से आत्मा मुकामे हक सतलोक से बिछड़ी हुई इस संसार में आ फंसी। तात्पर्य ये कि जो महात्मा वहाँ पहुंचे, वे अपनी अपनी पुस्तकों में उस मार्ग के चिन्ह देते चले गए। सो हम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनि आई। अब सतलोक जिसको मुसलमानों ने मुकामे हक कहा है, आ गया। उठित सुमन महाअधिकारी, जाको वारन पारा है। अब सतलोक की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, उसका कोई दृष्टांत नहीं मिलता। संत जन समझाने के लिए इस देश के जड़ पदार्थ मेटीरियल के साथ दृष्टांत देते हैं। वह अत्यंत शांत, प्रसन्न और प्रेम भरा स्थान है, जिसके तुल्य इस भूमंडल में कोई भी उदाहरण नहीं। हम नाम क्यों लेते हैं कि जिस समुद्र से हम आए हैं उसी में पहुंच जाएं। षोडश भानु हंस को रूपा, बिना सत धुन बजे अनुपा। जब आप वहां सतखंड पहुंचोगे तो आपका प्रकाश 16 सूर्य का हो जाएगा। ये आत्मा सतनाम की अंश है, ये कोई छोटी वस्तु नहीं। इसने पाप पुण्य करके अपनी दुर्गति की है। इस स्थान पर बीना के धुन उठ रही है। गुरु नानक साहेब भी कहते हैं, रहंत जन्म हरि दर्श लीना, बाजत नानक शब्द बहीना। नामदेव जी भी कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार मैं अनहद बेन बजाऊंगो, बैरागी राम ही गाऊंगो। और दूसरे महात्मा भी यही कहते हैं, हंसा करत चवर सर भूपा, सतपुर दरबारा है। जो मुकामे हक है
वही सतलोक है, उसी को ही सतनाम कहा जाता है। जब हम इस देश में पहुंच जाएंगे, वह न जन्म है, न मरण है, न दुख है, न सुख है। जो संत इस संसार में आते हैं वे संप्रदाय बनाने के लिए नहीं आते। वे कहते हैं कि आप अपने धर्म जाति में रहकर नाम की कमाई द्वारा अपने देश सतलोक में पहुंच जाओ। जब तक आप सतलोक में नहीं पहुंचते, मुक्ति नहीं पा सकते। संत हर धर्म और जाति के साथ प्यार करते हैं। संतों के सत्संग में अच्छे और बुरे, चोर, डाकू, ठग और व्यभिचारी हर प्रकार के पुरुष आते हैं। संत उनसे प्रेम करते हैं। ये जानते हैं कि इनमें परमात्मा की अंश आत्मा रूह है। जिस तरह धोबी के पास हर प्रकार के वस्त्र धुलने आते हैं, धोबी ये नहीं कहता कि ये तेली और हलवाई के वस्त्र हैं, मुझे इनको नहीं धोना है। वह जानता है कि इन्हें में सफेदी सफेद तत्व है। मैं इन्हें 2-4 भट्टियों चढ़ाकर सफेदी निकाल लूंगा। अनेक चोर ठग संतों की शरण में आकर महात्मा बन गए। वाल्मीकि कौन था? डाकू था। संतों की कृपा से महात्मा बन गया। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने से 10,000 वर्ष पहले रामायण बना दी। कोड़ा राक्षस कौन था? किंतु संत किसी धर्म जाति का भेदभाव नहीं रखते। कोटि भानु उदय जो होई, एके ही पुरी चंद खिलोई। पुरुष रोम सुम एक न होई, ऐसा पुरुष दिदारा है। अब कहते हैं कि यदि करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश संग्रह कर लो तो भी सतपुरुष के एक रोम के तुल नहीं। अब उदाहरण देकर समझाते हैं। उस स्थान पर 16 सूर्य का प्रकाश तो हमारा अपना होगा। गुरु गोविंद सिंह साहिब भी कहते हैं, कोट सूर सम तेज, तेज नहीं दुन चौगुना। बात यह है कि इस स्थान सतलोक पर पहुंचने की अवधि कोई नहीं। ये तो प्रेम पर निर्भर है। जितना प्रेम होगा उतनी जल्दी पहुंच जाओगे। अब मेरे पास ऐसे मनुष्य भी आए हैं कि नाम देखते ही उनकी सुरती अंदर लग गई। अनेक पुरुष ऐसे हैं जिनको नाम लिए 20-20 वर्ष हो गए, परंतु सुरती अंदर नहीं गई। इस बार 2 स्त्रियां जो कि अमृतसर की थी, नाम लेते ही सुरती अंदर लग गई। इसलिए अभ्यास कोई निश्चित अवधि का नहीं है। किसी का अंतःकरण शुद्ध होता है और किसी का अशुद्ध। जो पुरुष अशुद्ध अंतःकरण वाले हैं उनका धीरे धीरे पट खुलेगा। जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं उनका शीघ्र ही। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की ता ठुकराई। अब देह स्वरूप सतगुरु की ड्यूटी कर्तव्य है कि जीव को नाम दे कर सतपुरुष की गोद में पहुंचाना। सतगुरु का वास्तविक स्वरूप सतनाम है। सतनाम है कि गोद में पहुंचाना है तो सतनाम उसको अपनी शक्ति देकर ऊपर भेजता है। फिर ऊपर के दोनों देशों को पार करके अंतिम देश आ जाएगा। अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। इस मंडल के अर्थ सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश अलख पुरुष के रोम के तुल नहीं। ता पर अगम महल एक साजा, अगमपुर ताही को राजा। खरबन सूम रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। इसके ऊपर अगम लोक है जिसका स्वामी अगम पुरुष है।
खरब सूर्य खरब चंद्रमा का प्रकाश जिसके एक रोम के तुल नहीं। ता पर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई। जो पूछा जानेगा वही, कैन सुनन से न्यारा है। अब ये अनितम स्थान आ गया जिसको गुरु नानक साहब ने, स्वामी जी ने, कबीर साहब ने अनामी और अकह कहा है। गुरु बाणी भी कहती है, तू अकाल पुरुष नहीं सिर काला, तू पुरुष अलेख अगम निराला। ये अनितम स्थान है। यहाँ पर पूछ कर सब संत चुप हो गए। वहाँ न एक है, न दो है, न आदि है, न अंत है, परंतु ये सारा सामान अंदर है। तुम्हारी संपत्ति जायदाद है। यदि आप अभ्यास द्वारा न निकालोगे तो आपकी इच्छा, जिस प्रकार किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा हुआ है और वह कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, रुपये को हाथ न लगाए तो हानि उसकी है, किसी दूसरे की नहीं। बिना गुरु के कोई नहीं जा सकता। अब बाहर के जितने कॉलेज हैं, इनमें बिना प्रोफेसर के कोई भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक देह में बैठा है इसको ये चीजें प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक कि पूरा गुरु अंदरूनी भीतरी मंजिलों स्थानों पर वाकिफ इसको न मिले और वह इसको आंतरिक भेद अंदर का रास्ता न बता दे। हाँ, ये मैं अवश्य ही कहूंगा कि ऊपर के देशों में जाने वाले महात्मा बहुत कम है। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। अब कहते हैं कि हमने अंदर का सब वृतांत वर्णन कर दिया है और ये सर्व भंडार तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी संपत्ति है। माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। कहते हैं माया और काल ने अपना बड़ा भारी जाल पसार रखा है। ये नहीं चाहता कि कोई आत्मा इसके वृक्ष से निकल जाए, क्योंकि काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार, 64 चौकड़ी युग एक बार सतपुरुष की भक्ति करके ये आत्मा प्राप्त की और वह काल एक एक आत्मा के लिए झगड़ता है। ये आत्मा को सर्व नहीं बना सकता। ये सतपुरुष से लाया है। सतलोक से नीचे नीचे जितने देश हैं सब नाशवान हैं, केवल सचखंड ही अविनाशी है। इसे मुकामे हक कहो अथवा सतखंड, एक ही बात है, या सतलोक कहो। आदि माया कीन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचन रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। काल ने ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर डाला है और माया ने अंड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर डाला है। अभी प्रिय यह है कि कोई जीव यहाँ से निकल कर सतलोक में पहुंच जाए। अब जितने प्राणायाम करने वाले योगी जन हैं ये अंड में रह गए। कोई योगी सर्व ब्रह्मांड में गया। जो संतों के साथ गया वह सतखंड पहुंच गया। शेष नीचे रह गए। देह के जो 6 चक्कर हैं, अहले इस्लाम मुसलमान इनको लेता है, सच्चा कहते हैं। ये आंखों के नीचे नीचे हैं। संसार का अनगिनत भाग इन में रह गया। अनगिनत संप्रदाय नीचे नीचे बैठे हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी ताड़ी। खुले कपाट सब झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। अब
रूह आत्मा ने ऊपर जाना है, इसकी 4 चालें हैं। यहाँ तक 2 आंखों के मध्य में आत्मा को 9 द्वारों से स्मरण द्वारा निकालना है। इसके लिए बड़ा समय लगता है। जीते जी मरना है, इसको कहते हैं चीटी मार्ग। इसके ऊपर जैसे मकड़ी अपने मुंह से तार निकाल कर छत से उतरी, धरती पर आई, अपना शिकार किया और फिर उसी मार्ग से छत पर चली गई। ये है मकड़ी मार्ग। इससे आगे है मीन मार्ग, पानी के चढ़ाव की प्रेमण है। अनेक बार मछलियां 20-20 मील तक ऊपर पहाड़ की चोटी पर गई। विहंगम मार्ग ये है कि पक्षी पहाड़ की चोटी से उड़ा, धरती पर आया और पुनः धरती से उड़ा, पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। अब कबीर साहब कहते हैं कि जो हमारा मार्ग है वह विहंगम मार्ग है। यहाँ से पक्षी की तरह आत्मा समेटी सचखंड चले गए और वहां से आत्मा समेटी यहाँ पहुंच गए। ये संतों में गुण है कि मालिक के साथ मिलकर भी दीनता को नहीं छोड़ते, सतगुरु की देन नहीं छोड़ते। कहते हैं हमारा देश सबसे परे है, मानो कि साधन संपूर्ण हो गया। सारे शरीर का वृतांत कबीर साहब ने कह दिया। अभी प्रिय यह है कि वर्णन तो सबने किया है, गुरु नानक साहब ने, दादू जी ने और दूसरे महात्माओं ने, परंतु कबीर साहब ने कर्मानुसार वर्णन किया है। दादू साहब एक मुसलमान फकीर हुए, उन्होंने भी अपनी वाणी में इसका वर्णन किया है। ये कबीर साहब की वाणी है और कबीर साहब बड़े ऊंचे संत हुए, चारों युगों के संत हुए हैं। और ये कबीर साहब चारों युगों में हुए हैं। हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर माने गए हैं। ये शब्द उनका है, उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया। जैसा अंतर में देखा बता दिया, अंतर का भेद सबने खोला, पर कबीर साहब ने खुला वर्णन कर दिया। स्वामी जी महाराज ने भी, नानक साहब ने भी इसी तरह वर्णन किया। सब संतों की एक सैन मिलती है। ये शब्द सबका साजला है। जो सुर शब्द का अभ्यास जानता है और ज्यादा जानता है, और ज्यादा क्या कहूं, सबको राधा स्वामी। कबीर साहब की बातें माननी पड़ती हैं। क्यों कि कबीर साहब ने बड़ी खुली बातें कही हैं। वो वक्त के संत सतगुरु चारों युगम होते आए हैं, चारों युगम होते आए। इसीलिए मैं और ज्यादा क्या कहूं, बस सारी संगत को मेरी तरफ से राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। छिन्न छिन्न में तुम्हारे आधारी, पल पल तुम्हारी याद समारी। चरण तुम्हारी ये में धारी, अंग अंग से करूं पुकारी। चरण तुम्हारी ये में धारी, अंग अंग से करूं पुकारी। हे राधा स्वामी पिता दयार, लीजिए मुझको आज उभार। हे राधा स्वामी पिता दयार, लीजिए मुझको आज उभार। भरमत रही जगत के माही, तुमसे मिले अब पाई ठाई। भरमत रही जगत के माही, तुमसे मिले अब पाई ठाई।
गड़कर पकड़ी तुम्हारी बाएं, राखो मोहि चरणन की छाएं। गड़कर पकड़ी तुम्हारी बाएं, राखो मोहि चरणन की छाएं। हे राधा स्वामी अगम अपार, मोहि दिखाओ निज दीदार। हे राधा स्वामी अगम अपार, मोहि दिखाओ निज दीदार। अनेक विकार धरे थे मन में, दुखित रही मैं निस दिन तन में। अनेक विकार धरे थे मन में, दुखित रही मैं निस दिन तन में। दया तुम्हारी परख अपन में, सुखी हुई और रहूं मगन में। दया तुम्हारी परख अपन में, सुखी हुई और रहूं मगन में। हे राधा स्वामी परम उधार, तुम्हारी दया का बार न पार। हे राधा स्वामी परम उधार, तुम्हारी दया का पार न पार। मानत रही ब्रह्म और देवा, बहु दिन करत रही उन सेवा। मानत रही ब्रह्म और देवा, बहु दिन करत रही उन सेवा। जब तुम मिले परम सुख देवा, तब पाया दूर घर का मेवा। जब तुम मिले परम सुख देवा, तब पाया दूर घर का मेवा। हे राधा स्वामी कृपाधार, भेद दिया तुम निज घर बार। हे राधा स्वामी कृपाधार, भेद दिया तुम निज घर बार। मैं अति नीच निकाम नकार, नख सिख ओ गुण भरे विकार। मैं अति नीच निकाम नकार, नख सिख ओ गुण भरे विकार। तुम दर्शन दे लिया समार, तन मन के मेरे तुम रखवार। तुम दर्शन दे लिया समार, तन मन के मेरे तुम रखवार। हे राधा स्वामी कुल दातार, मोहि निर्गुण को लिया सुधार। हे राधा स्वामी कुल दातार, मोहि निर्गुण को लिया सुधार। महिमा तुम्हारी क्यों कर गाई, कहत कहत मैं कहत लजाई। महिमा तुम्हारी क्यों कर गाई, कहत कहत मैं कहत लजाई। मेरे करी मोहे लिया अपनाई, निज घर की दई शरणाई। मेरे करी मोहे लिया अपनाई, निज चरण की दई शरणाई। हे राधा स्वामी कुल करतार, सब रचना तुम्हारे आधार। हे राधा स्वामी कुल करतार, सब रचना तुम्हारे आधार। बाएं बां तुम सतगुरु पूरे, वाह वाह तुम समरथ सूरे।
वाह वाह तुम सतगुरु पूरे, वाह वाह तुम सत समृत सूरे। रूप तुम्हारा सिंध सतनूरे, सदा रहूं तुम चरण हजूरे। रूप तुम्हारा सिंध सतनूरे, सदा रहूं तुम चरण हजूरे। हे राधा स्वामी दया विचार, राखो मोहि निज चरणन लार। हे राधा स्वामी दया विचार, राखो मोहि निज चरणन लार। सतनाम राधा स्वामी संग आरत करना, भव में क्यों दुख सुख सहना। मन चित का थाल सजाऊं, सम सूरत जोत जगवाऊं। चढ़ अधर गगन पर धाऊं, अनहद धुन सदा बजाऊं। गुरु कृपा करो बनाई, अब मुझ पर हो सहाई। मैं दुखिया बहु दुख पाई, तन मन को रोग सताई। सत्संग भी किया न जाई, दिल में बहु जोर चलाई। अब मेरी कुछ न बसाई, कोई चले न मोरी उपाई। तुम दाता समरथ दाना, जो चाहो करो निधाना। मोहि निश्चय टेक तुम्हारी, तुम रखियो भोजन पारी। एक बिनती सुनो हमारी, मोहि लीजे शरण तुम्हारी। गुण गाऊं चरण धियाऊं, तुम बिन कोई और न गाऊं। मैं अधम दीन गति मेरी, तुम चरण गए हुए तेरी। अब छिन छिन मुझे संहारो, मन भटक भटक अब हारो। भक्ति की रीत सिखाओ, घट में मेरे प्रेम बढ़ाओ। भक्ति की रीत सिखाओ, घट में मेरे प्रेम बढ़ाओ। गद पकड़ चरण तुम्हारे, तुम बिन नहीं और आधारे। गद पकड़ चरण तुम्हारे, तुम बिन नहीं और आधारे। मेरे मन आशा भारी, मुझको भी ले उबारी। मेरी मन आशा भारी, मुझको भी ले उबारी। सदा स्वामी गुरु हमारे, कर दया दास भवतारे। सदा स्वामी गुरु हमारे, कर दया दास भवतारे। राधा 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 स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे। कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने। जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर
जन्म सुफल कर ले। ये नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार। औरन कोई लख सके, शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया, राधा स्वामी नाम। बिना मेहर न पावई, जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज से असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो,
अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।